हेलो डियर स्टूडेंट। तो फिर से हम लोग आ गए हैं अपना एक नया वीडियो लेकर मैथ्स का लेक्चर 2 और कहाँ पे E2 क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड लेक्चर और इसमें भी हमारे साथ वही इतने क्वेश्चन होंगे जितना कि हम लोगों ने कल किया था। हम आप सब का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें इतना सारा सपोर्ट किया, समर्थन किया और बहुत ही ज़्यादा लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो पॉलिनोमियल, बहुपद से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो हम लोग थ्योरी तो नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे कि हाउ टू सॉल्व। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करिए। एक तो शून्यक निकालिए और उसकी जांच भी करिए। तो जांच करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। एक फार्मूला है शून्यकों का योगफल। कैसा फार्मूला है सर? शून्यकों का योगफल का फार्मूला है। योगफल मतलब होता है जोड़। और एक बात याद रखना, अगर द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा। कितने शून्यक होगा? दो शून्यक होगा। दो शून्यक होगा, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो शून्यकों को योगफल को हम मैथमेटिकली कैसा डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और इसका वैल्यू होता है, आंसर होता है -b/a। उसी तरह दोनों का गुणनफल का भी एक फार्मूला होता है जिसका नाम है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होगा वो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, वो होता है c/a। इसके माध्यम से हम जांच करेंगे। क्या करेंगे भैया? बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद तीन तरह से लिखा जा सकता है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा। तीनों टर्म्स अगर दिया हुआ है तो एक लॉन्ग मेथड से चलते हैं। दो टर्म्स है तो उसका अलग से निकलता है। पहला और दूसरा है तो अलग तरह से, पहला और तीसरा है तो अलग तरह। तो हम इन तीनों को सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा बहुपद है। इसको जब हम हल करने जाएंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा। क्या रखिएगा? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म होगा, न कि संख्या वाला टर्म होगा। अगर कोई एक्स को बाद में लिखा है, इसका मतलब आपको पहले उसको सीधा करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 6x² के बाद -3 को नहीं लिखना होगा, -7x को लिखना होगा, फिर इस -3 को लिखना होगा, तब यह आपका बहुपद सीधा होगा। जब तक सीधा नहीं होगा तब तक आप शून्यक नहीं निकाल पाइएगा। बात समझ गए आप हमारी? चलिए, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट जानेंगे। a का वैल्यू कितना है? पहला वाला जो x² का गुणक है उसको a बोलते हैं और x के साथ जो होगा वो उसको b बोलेंगे। तो अगर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ बोलना है और जिसके साथ x नहीं होगा उसको c बोलेंगे। अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ बोलेंगे। ठीक है भाई? वेरी गुड। तो अब इस तरह का प्रश्न अगर आ गया, तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स वाला हल करना थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसमें हम लोग एक दो स्टेप रफ में करते हैं, एक दो स्टेप। सबसे पहला स्टेप करना होता है कि a को c से गुना करते बिना निगेटिव साइन लिए। तो a का वैल्यू कितना? 6, c का वैल्यू कितना? 3। तो 6 को आप 3 से गुना कर लीजिए भाई मेरे, कितना हो गया? 18। और दूसरा एक और काम करना होगा आपको रफ में कि सर 18 का फैक्टर, ये आप कहीं भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि इसी पेज में करेंगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है? इसको दिखाना एग्जामिनर को जरूरी नहीं है। क्लियर है? चलिए, 18 को 2 से भाग लगाएंगे, 9 बार में कटेगा, और 3 को 9 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा। तो 3 3 9। अब ये जो भी फैक्टर आया तो हम देखें कि हमारे पास 3 फैक्टर है, 2 3 3। अब इस फैक्टर को 2 भाग में ऐसा गुना करके बना लेना है, 2 पार्ट, कि जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म हमारा आ जाए। बीच वाला टर्म मतलब हमारा 7 आ जाए। क्या आ जाए भैया? 7 कैसे आएगा? तो आप ध्यान लगाइए कि सर ये दोनों टर्म्स को आप गुना करके एक बना लीजिए, तो 3 3 9, और इस टर्म को अकेले एक और टर्म बना लीजिए 2। 9 में से 2 घटाइएगा, कितना आया? 7 लाना है। अब 7 तो आ गया, लेकिन आपको 7 नहीं चाहिए, -7। तो क्या करेंगे? 9 में
2 प्लस, -9 में 2 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। अगर प्लस होता तो +9 में 2 घटा देते 7 आ जाएगा। माइनस में आंसर चाहिए बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस। क्लियर? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भैया, जितना बताता हूं उतना समझना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बड़ा वाला माइनस में, मतलब 9 माइनस में 2 प्लस में, तब हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -9x प्लस 2x। अब फिर इस वाले टर्म को कुछ नहीं करना, लिखना, खाली बीच वाले टर्म को 2 भाग में बांटने के लिए यह सारा प्रोसेस हुआ है। क्लियर है बात? बस इतना कर लिए। अब दूसरा स्टेप आपको करना होगा, सर ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो भैया 6 का फैक्टर करो, 3 गुना 2, 9 का करो 3 गुना 3। क्या दोनों में कोई एक जैसा वर्ड नहीं है? है ना, 3 है तो 3 कॉमन। तो यहां से हम क्या कॉमन करेंगे, 3, और दोनों में x भी दिख रहा है तो x कॉमन। अब आप बताइए 3 हट गया तो क्या बच गया, 2। फैक्टर में निकालना है, ये नहीं कि सर 6 में से 3 घट गया, 3 घटाना नहीं है। फैक्टर में 3 गुना 2 है, 3 निकल गया तो 2 बचा। अब बच गया 2, और x स्क्वायर का मतलब 2 बार x, तो आप एक निकाले हैं तो 1 बच गया। अब बीच में क्या है, माइनस, माइनस लिख, यहां जो रहेगा वही लिखेंगे। और 9 में से देखिए क्या निकल गया, 3 का फैक्टर निकल गया, तो अब क्या बचा, सिर्फ एक ही फैक्टर बचा, वो 3 बचा। और यहां भी x था लेकिन x तुम निकाल लिया तो इसके पास वाला x खत्म, तो इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखिए। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, 2 यहां है तो यहां 3 है, दोनों में कुछ नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है, 1 सबके पास है, ठीक है। तो 1 कॉमन करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसा है वैसा लिखा जाएगा। और एक बात नोटिस करिएगा, अगर यहां पे माइनस होता नहीं तो फिर ये वाला चिन्ह अंदर का बदल जाता। प्लस है इसलिए अंदर में जो चिन्ह है वही रहेगा। अगर इसी प्लस के जगह माइनस होता तो अंदर वाला चिन्ह को बदल देते, माइनस को प्लस बनाते, बस इतना करते और कुछ नहीं, ठीक है। अब इधर का बाहर का इधर का बाहर का एक साथ लिख लीजिए, तो आप क्या लिखेगा सर, 3x प्लस 1 को एक साथ, और इन दोनों में से किसी एक को, तो 2x माइनस 3। अब दोनों को शून्यक निकालना है तो दोनों को बारी बारी से 0 करना है। पहले इसको 0 करना होगा, तो 3x प्लस 1 बराबर 0। +1 को उधर ले जाइएगा तो क्या आएगा, बोलिए बच्चे लोग जोर से, -1। अब 3 गुना में है, इधर आएगा तो -1/3। तो ये आपका पहला शून्यक निकल गया, और इसी पहला शून्यक को बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे बाबू, ये जो अल्फा लिखे हो ये पहला वाला हो गया। अब उसी प्रकार दूसरा वाला निकालेंगे इसको 0 करके, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर -3, ऊपर गया तो +3, तो x बराबर कितना हो गया, 3/2। ये दूसरा ठो x का मान हो गया, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये बीटा। बात समझ में आया? इस प्रश्न को भैया हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम 2 बार जरूर बनाइएगा, उसके बाद बुझा जाएगा। क्या हो जाएगा रे, बुझा जाएगा। अब ये तो शून्यक निकाल लिए, लेकिन यहां बतवा खत्म नहीं हुआ। बोला कि बाबू जांचो करो, इसका संबंध का सत्यता की जांच करो। तो जांच कैसे करेंगे, तो हमारा इधर ही है सॉल्यूशन, ये तो हमने फार्मूला लिखा, तो इसका और इसका कंपैरिजन करके जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच में क्या करेंगे, आप जांच लिखिएगा, आप फार्मूला पहले लिखिएगा, शून्यकों का योगफल। क्या लिखिएगा बाबू, शून्यकों का योगफल। अभी आपको फार्मूला बताए, शून्यकों का योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला सर, -b/, आप ही तो पढ़ाए अभी फटाफट। चलिए तो आप b और a का वैल्यू देख लीजिए पीछे करके। यहां देखिए b का वैल्यू -7, a का वैल्यू 6। अब यहां पे रख देंगे जहां पे हम लोग गए हैं, तो -1 को पहले से है, फिर से माइनस, तो ब्रैकेट बॉन्ड करके, ठीक है। अगर नहीं होता तो ब्रैकेट खुला, मतलब 2 सेम साइन एक जगह नहीं बैठने देंगे, उसको ब्रैकेट में घेर देंगे। तो 2 को माइनस, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा आया 7/6। ये तो इधर फार्मूला से आया। अब जो हम निकाले हैं उधर से भी आना चाहिए, तो हम उधर से देखेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा, आप ही बताइए। यहां अल्फा आप निकाले, कहां निकाले, ये -1/3, और ये बीटा निकाल ले 3/2, दोनों रख दीजिए, तो -1/3 अल्फा का मान। अब बीटा का मान कितना है भैया, 3/2, कितना है
3/2। तो अब भिन्न का जो बटे आ गया, तो न तो बचपन में पढ़ा कोना कोनी गुना, तो 2 को -1 से -2, और 3 को 3 से 9, और नीचे दोनों गुना, 3 दूना 6, और 9 में से 2 घटेगा कितना, 7 और बटे 6। देखो इधर से भी 7/6 और इधर से भी 7/6, इसका मतलब हमें सत्यता है, हम सत्य हैं, जांच कर ले। और जांच करोगे दूसरा वाला तो वह कर लो भैया। क्या जाता है अपना, शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला हम पढ़ाए, एक बार फार्मूला से, एक बार जो हम वैल्यू निकाले हैं उससे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला C/A। C का वैल्यू अभी आप देख लीजिए बैक करके, C का वैल्यू यहां देखिए -3, A का वैल्यू 6 है, तो चलिए -3 और A का वैल्यू 6 है, तो 6 रख दिए, तो 3 का 3 पढ़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आंसर आ गया, -1/2। ये तो इधर से आया, लेकिन हमको इधर से भी चेक करना है जो हम निकाले हैं कि सर अल्फा का मान अभी आप ही बताए हैं -1/3 निकाले थे, और बीटा का मान 3/2 निकाले थे। अब सेम चीज गुना गुना में कट गया, तो आंसर कितना आ गया, -1/2, दोनों तरफ से सेम आया। इसका मतलब यह हुआ कि हम सही निकाले हैं। देखो जांच जो है एग्जाम्स में कम पूछा जाता है, ठीक है, शून्य का निकालना सिखाएगा, अगर पूछ लिया तो इस तरह से हम जांच करके उसको दिखा देंगे। क्लियर है? ये तो तीनों था तब, अब क्या है, 3 टर्म्स नहीं है, आपके पास 2 टर्म्स है, तब कैसे शून्यक निकालेंगे? यहां पे देखिए पहला वाला है और दूसरा वाला है, तीसरा वाला नहीं है, तब फिर A गुना C नहीं करेंगे, तब हमारा शून्यक निकालना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? आसान हो जाता है। तो सेम उसी तरह से हल करेंगे, इसको भी जांच करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, आप u² के साथ जो रहेगा वो वैल्यू आपका A होगा, A का वैल्यू 4, और u के साथ जो रहेगा या x के साथ जो रहेगा वो b, और जिसके साथ x y u v t नहीं रखेगा वो c। और यहां तो है ये नहीं है, तो अगर c नहीं है, कोई पूछे तो क्या है, तो बताएंगे भैया वो एक ये चीज है 0, जो रहता हुआ अभी तो लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब c का वैल्यू वहां पे 0, जो नहीं है वो 0 है। यही बात एकदम ध्यान में रखना है। अब आप बात बताइए, अब हम क्या करेंगे, यहां 2 ही टर्म है, 3 टर्म तो है ये नहीं है, 3 टर्म नहीं है तो हम A गुना C नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सर 2 टर्म है, पहला है दूसरा है। अब हमेशा ये बात रट लो बाबू, पहला दूसरा टर्म रहेगा, पद रहेगा, तो सीधे कॉमन करेंगे, सीधे कॉमन करेंगे। तो चलिए सीधे करके देखते हैं। तो पहला क्या है बाबू, 4u² प्लस 8u। कॉमन का मतलब बुझाए अभी आपको कि वह चीज जो दोनों के पास है, जैसे हमारे पास भी आंख, आपके पास भी आंख, हम दोनों का आंख क्या हो गया, कॉमन। सेम देखो यहां भी 4 और 8 के अंदर भी 4 होता है, 4 दूनी 8, इसका मतलब 4 कॉमन, और u भी दोनों जगह है तो एक u कॉमन हो जाएगा। अब बताइए 4 निकाल लिए और 2 गो u में एगो u भी ले लिए, तो एगो u तो बचेगा। अब 8 में से भैया 4 निकल गए, यहां पे फैक्टर याद रखिएगा, 8 का फैक्टर होगा 4 गुना 2, तो 4 निकला तो 2 बचा। कई लोग क्या समझता है, सर 8 में से 4 निकल, 4 नहीं भैया, यहां फैक्टर में निकल रहा है, तो यहां बचे जाएगा 2, और इसका u तो एक था, एक तो हम ले लिए, तो इसके पास सिर्फ बचेगा 2, बस इतना। अब इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हुआ बाबू, 0/4। तो दुनिया में किसी भी नंबर को 0 से भाग लगाएंगे नहीं, 0 को किसी भी नंबर से भाग लगाएंगे 0 आएगा। अब दूसरा वाला यहां से निकल जाएगा कि सर u + 2 बराबर 0, तो +2 है, उधर गया तो -2, तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा और ये हो गया तुम्हारा बीटा। अब आपको जांच करना है तो वही वाला तरीका अपनाइए जो अभी हम लोग अपना रहे थे। पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, या यहाँ पे मूलों का योगफल लिखा रहता है, तो उसमें घबराना नहीं है, शून्यक रहे या मूल रहे। क्या फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला भैया, -b/a। ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, फार्मूला अभी आएगा। तो b का वैल्यू कितना 8, माइनस है पहले से 8, a का वैल्यू कितना 4, तो 4 दूनी 8, कितना आ गया आप बताइए, -2। ये तो इधर से आया, अब हम जो निकालें उधर से भी आना ना चाहिए जी, देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये बाबू ई का है अल्फा,
तो अल्फा का वैल्यू हो गया 0। अब बाबू ई का है बीटा, बीटा का वैल्यू हो गया -2। अब आप ही बताइए बबुआ, माइनस प्लस -2, अब -2 में 0 जोड़ो घटाओ तो वो वही रहता है, गुना करने पे 0, जोड़ने घटाने पर संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है? तो दोनों तरफ से मिल गया ना, इसी को बोलेंगे जांच। अब अगला वाला भी जांच कर सकते हैं, गुणनफल वाला भी। सर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, बताइए भाई क्या फार्मूला है बच्चे लोग बताओ। अभी तो लिखा सर शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लिखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी। तो सी का वैल्यू देखो 0, ए का वैल्यू देखो 4। अभी आपको पता है दुनिया में किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर से 0 को भाग लगाएंगे आंसर 0 आएगा। अब इधर से भी तो चेक करोगे कि सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना होता है, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। तो भैया किसी भी नंबर से 0 को गुना करेंगे तो आंसर 0, दोनों तरफ से आ गया बराबर। इसका मतलब हुआ कि हम जांच सही सही किए हैं। बुझे? नहीं बुझे ना, ये इतना सिंपल है यार। चलिए एक और देखते हैं, मान लीजिए पहला दूसरा है, दूसरा है ये नहीं है, तीसरा आ गया, तब कैसे निकाल, फिर उसको निकालने का तरीका अलग है। अब ये प्रश्न याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पे गलती है, यहां पे प्लस नहीं होगा, क्या होगा बाबू माइनस, क्योंकि प्लस होगा तो इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, तो माइनस होगा। और यही प्रश्न एकदम डिट्टो कहां आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे पढ़ेंगे हमारा शून्य क्या होगा, तो एकदम खट से शून्य पकड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बताओ ए का वैल्यू, तो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1। अब यहां पे टी वाला टर्म गायब, तो टी वाला टर्म अगर गायब हो गया तो कौन गायब कर सकता है, 0। तो इसका मतलब बी का मान क्या होगा, यहां पे 0। और इस बार ये सी वाला टर्म है तो मतलब एक्स वाई नहीं इसमें लगा, तो ये सी वाला टर्म हो गया -15। अब 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो पहले जैसा नहीं बनेगा, इसमें क्या करना होगा, अब आज ये मेरे साथ, तो टी स्क्वायर लिख लिए, -15 है। अच्छा एक बात बताइएगा हमको, किसी संख्या पे हम रूट चढ़ा देते हैं और फिर उसी संख्या पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो क्या उस संख्या में कोई बदलाव आएगा, कि रूट 5 और उसी पे फिर स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, फिर वही आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा एक फार्मूला आ गया, हम बचपन से पढ़ते आए सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला है भैया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम चीज यहां बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या लिख पाएंगे इसको लिख पाएंगे सर टी प्लस रूट 15 एक जगह, फिर टी माइनस रूट 15 एक जगह। अब 2 फैक्टर आ गया, अब दोनों को बारी बारी से 0 कर लेंगे, तो t प्लस रूट 15 बराबर 0। तो रूट 15 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो माइनस रूट 15 है, इधर लेके आएंगे प्लस रूट 15 हो जाएगा। मतलब एक बार माइनस रूट 15 एक बार प्लस रूट 15। इस तरह का प्रश्न अब जांच कर लीजिएगा, एगो करा दिया तो दोनों आप अपने से कर लीजिएगा, है कि नहीं। अब आपको ध्यान रखना है, इस तरह का प्रश्न हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर आपको पूछ ले कोई बेटा ये बताओ एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक बताओ, तो आप देखना बीच वाला टर्म गायब है, 3 है तो इसका शून्य के ही आंसर होगा, लेकिन एक बार प्लस रूट के साथ और एक बार माइनस रूट के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। जैसे इसका आंसर क्या होगा प्लस रूट 15 माइनस रूट 15। मतलब अगर एक्स कोई ऐसा पूछ ले सर वाई स्क्वायर -5 का शून्य बताओ, तो वाई स्क्वायर के बाद सीधे 5 है तो शून्य क्या हो जाएगा, एक प्लस रूट 5 और एक माइनस रूट 5। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आया, तो तीनों तरह से हमने शून्य निकालना सिखा दिया, आया ना आया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि बाबू अब तुमको हम शून्यक दे देते हैं, तुम बहुपद निकाल करके दिखाओ, अपोजिट काम करके दिखाओ। तो चलो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है, एकदम आएगा, नहीं कहा कोई जुगाड़ नहीं है। तो आप सबसे पहले याद करिए, अब बहुपद लिखने का एक फार्मूला होता है, वो तो यहां पे आपको मेमोराइज करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह फार्मूला है बहुपद लिखने का। इस फार्मूला का यूज करके आप बहुपद लिखिएगा। तो क्या बोला कि जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये दोनों दिया हुआ है, तो इसको हम करेंगे हल करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा बोले हैं आप, दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है दूसरा वाला -1। पहला वाला शून्यकों का योग और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल। बुझे ना। अब हम फार्मूला लगा देंगे कि सर हमारे पास तो बहुपद लिखने का फार्मूला पढ़ाएं आप, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से याद रखें, तो x² यहां हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -। अब वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x², 1 को x से गुना करोगे x/4। अब देखो यही हमारा आंसर होता, लेकिन अगर बटे है तो फिर भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता है, तो क्या करना, 4 जिसके नीचे है उससे गुना नहीं होगा। अब जिन जिन के नीचे नहीं है उससे गुना हो जाएगा। ये तो बात समझे, जिसके नीचे है उससे गुना नहीं होगा और जिन जिन के नीचे नहीं है उन दोनों से गुना हो जाएगा। तो ये 4 इसके नीचे नहीं है तो इससे गुना हो जाएगा 4x²। इसके नीचे है तो इससे गुना नहीं होगा, इसके नीचे भी नहीं है तो इससे गुना हो जाएगा बराबर 0। अब बटे में क्या लिखना होगा 4। अब ये 4 इधर आके 0 हो जाएगा, तो आपका समीकरण बनेगा 4x² - x -4 बराबर 0 गुना 4। तो 0 किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 कर देगा। तो आप जब बहुपद लिखेगा तो 0 को हटा दीजिएगा। क्यों भैया, क्योंकि बहुपद अगर 0 बराबर लिख दिए तो बहुपद नहीं क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। हमारा यही तो आंसर हो जाएगा। समझे आप, इसमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला बिठाना है और इसको हल करना। अगर बटे आया तो इसमें क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, नहीं आया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां भी पहला वाला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है √2। दूसरा वाला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है 1/3। फिर बहुपद लिखने का हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला लगा दीजिए, x² प्लस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। बहुत ही सिंपल है यार, एकदम लॉलीपॉप है। अगर एक बार बना लिए तो हो गया, √2 है और x है और यहां पे 1/3। अब बोलेगा सर इस बार तो यहां नहीं घेरे क्योंकि ये माइनस में नहीं था, रहता तो घेर देते। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x² √2 को x से गुना करिएगा, √2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। अब प्लस 1/3, फिर बटे आ गया। जब भी बटे आएगा आपके जहन में भिन्न का जोड़, हम कहे कि नहीं आता है तो सोचो कि जिसके नीचे 3 है उसको छोड़ के सबसे गुना हो जाएगा। तो 3x² से गुना होगा तो 3x², 3 √2 से गुना होगा तो √6 नहीं होगा, क्योंकि एक पड़ी में अपरी में दोनों रखा जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। +1 अगर दोनों एक जैसा होगा तब अब नीचे फिर लिख देंगे 3, अब बराबर क्या लिखेंगे 0। फिर वही चीज आपको लिखना है, 3 इधर आके 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 3x² - 3 √2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3। तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0। अब ये बच गया बिना क्या, बटे वाला, तो जो बिना बटे वाला बच गया वही हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। और हम कहे जब बहुपद लिखेंगे तो 0 को नहीं लिखेंगे, इक्वल 0 लिखेंगे तो वो समीकरण होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए अगले लास्ट, इसका 2-3 ले लिए एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, एकदम बवाल सा ऑब्जेक्टिव आएगा, देख के आंसर बताओगे, है ना। तो उस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 0। दूसरा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखा हुआ भाई वो, √5। अब बहुपद लिखने का फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो बाबू लिख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 गुना x,
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। एक बात बताओ, अभी तुमको एक चीज पढ़ा है, दुनिया में कोई भी संख्या 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस 0 प्लस √5। और 0 को कभी कोई लिखता है जी, बताइए? तो बच जाएगा आपका क्या, x²। अब इसका साइन नहीं, क्योंकि 0 के साथ था, वो खत्म, जो रहेगा उसका तो क्या रहा, √5। यही तुम्हारा बहुपद। अब 0 हटा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया बहुपद। इसमें बटे नहीं था तो भिन्न का जोड़ नहीं हुआ। समझ में आया ना? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। अगर आप एक जगह सीख लिए तो दूसरा जगह आपका यूं बन जाएगा, यूं, है कि नहीं? चलिए आज का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और यह भी प्रश्न बवाल का प्रश्न है, ये थोड़ा सा समझना होगा। ये भाग है भैया, थोड़ा सा हो सकता है कि किसी बच्चे को एक बार में समझ में कम आए, लेकिन दूसरी बार में जरूर आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से एक बार आप देख लीजिएगा, दूसरी बार आप नहीं देखिएगा। तो बोला कि px को gx से भाग देना है, मतलब इस gx से इस px को भाग देना है, और भागफल और शेषफल। तो जब भी हम भाग देते हैं तो बचपन वाला भाग याद है सबको, तो इस संख्या से इसको भाग लगाना है। तो यह संख्या पहले लिखेंगे कि x² माइनस 2 से इस पूरे संख्या को भाग लगाना है, x³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भाग लगाना है। क्या लगाना है? इस भाग में और उस भाग में थोड़ा सा अंतर है। उस भाग में क्या होता था कि यहां का पहाड़ा पढ़ते थे या तो इसके बराबर होता था, नहीं तो इससे कम लेते थे। यहां कहता है कि आपको पहला वाला पहले के बराबर करना होगा, आपको जो करना है करो, लेकिन पहले के बराबर करो। तो बराबर करने के लिए हम सिर्फ गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? गुना। एक बात बताओ, यहां पे x² है, यहां पे x³ है, तो x का पावर 2, x का पावर 3, बताइए पावर घट रहा है कितना? 1, मतलब 1 इसको दे दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 x से इसको गुना करेंगे, तो अब यही संख्या से इसको गुना, x² को x से गुना करोगे, x का पावर 3 क्या हो जाएगा बाबू? बताओ, x का पावर 3। अब फिर ये, अब एक बार हो गया तो इधर जितना भी रहेगा सब तो बारी बारी से इससे गुना होगा। तो यह माइनस है, गुना, और गुना में याद रखिएगा अगर अलग अलग चिन्ह आए तो माइनस लिखना है, सेम चिन्ह आए तो प्लस लिखना है। अलग अलग चिन्ह आए तो माइनस, वो वाला भूल जाओ, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, वो सब बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा। गुना कर रहे हो, अलग अलग साइन है तो माइनस, एक जैसा है तो प्लस। ठीक है, एकदम ये याद रखिए। तो यहां माइनस, यहां कुछ नहीं प्लस, तो अलग अलग तो माइनस। तो अब 2 को x से गुना करोगे, कितना? 2x हो गया। अब इसको घटाना होगा, यहां पे प्लस है तो माइनस। देखो कई बच्चा ना ये ऊपर का देखने लगता है, ऊपर का नहीं देखना, सिर्फ नीचे ठो देखना है। यहां माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऊपर क्या है नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे? प्लस। तो ये दोनों संख्या हो गया 0, एक को 0 करना होगा। अब आप बताइए, x का पावर 2 है लेकिन यहां तो x वाला है, तो इसका तो कोई संबंध इसके साथ नहीं बनेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जैसा है वैसे। तो सर माइनस है, 3x² है। अब ध्यान से देखो, x वाला ऊपर नीचे मिल गया, यह प्लस 5x है, यह अब नीचे वाला साइन देखना, यह प्लस है तो दोनों प्लस, दोनों x, तो दोनों जोड़ देंगे तो 5x और 2x से कितना x होगा? 7x। अब माइनस का कितना? 3। ये वाला जो बच गया इसको भी हम लोग बाद में क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर देखिए, अब दोनों को फिर से बराबर करना होगा। यहां पे माइनस है तो यहां भी माइनस देना होगा, तो यहां आपको माइनस से पहले गुना करना होगा। ठीक है, अब दोनों में बताओ, यहां पे कोई संख्या नहीं लेकिन इसके पास 3 है, तो इसको भी 3 देना होगा। तो 3 कहां दे सकते हैं? हम यहां पे दे सकते हैं। अब x का 2 पावर है, यहां भी x का 2 पावर है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो अब कोई संख्या से गुना नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही x² को -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3x², है ना। फिर ये भी गुना होगा, -2 को -3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, प्लस 6 हो जाएगा। अब चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ऊपर का नहीं देखना है, तो ये दोनों हो गया 0। फिर आप बताइए, ऊपर में x है, नीचे तो x नहीं, तो x वाला लिख लीजिए 7x। ये दोनों देखो संख्या 6 और 3, और दोनों घटा में है, तो दोनों घटा में है तो जोड़ना होता है। यहां पे ये नहीं माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, लिखना माइनस से है, लेकिन दोनों अगर सेम साइन में है तो जोड़ देना है। तो 6 और 3 कितना? 9। अब भाग नहीं लगा सकते क्योंकि ये x² है, x तो मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो जब इधर भाजक
बड़ा हो जाए, शेष छोटा हो जाए तो फिर भाग नहीं लगता, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो बोलोगे सर देखो भागफल हमारा हो गया कितना, ये वाला भागफल हो गया x-3 और ये वाला आपका शेषफल हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ये कर लो पक्का मुट्ठी में है। हम 90% मार्क्स की गारंटी ले रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे 100 तुम सबका आ जाएगा, हाँ बहुत सारे का 100% भी आएगा अगर हमारे साथ आपने ये सब्जेक्टिव, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव चलेगा अगर उसने पूरा कंप्लीट किया तो जरूर आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर के साथ हम अगले क्लास में शामिल होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें सुझाव देते रहिए। तो धन्यवाद।